राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का शेखावटी ममता की चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए सुबह हो गया और अब मैं गाय ने बंधन जा रही हूँ। टाइम हो गया 6:30, लेकिन चांदनो दिख रहा है फोन में, चांदनो उतनी नहीं है। देखो ये हमारी गाय माता है जो खुली आंड रही है। ये देखो दिखा दो गाय देखो देख देखो देखो रा कटे मार गाबा में सुती है देखो ते हां देखाएंगी सुती है ओ डारी जाई अठे मेरा अठे या तो क्या लगाया राधे राधे। ये देखिए ये है शनिवार की वीडियो। अब मैं चूल्हे में से आँच जलाऊंगी, चूल्हे में से राख निकाल रही हूँ। और 2-3 दिन से ये हमारा होता है कि मुझे चौका में नहीं जाना था, तो इसलिए अब मैं चूल्हे पर चाय बनाऊंगी। इसके पापा की तो सुबह राधे ने चाय बना के दे दी थी। अब माँ बोली अपनी तो चूल्हा पे बना ली, क्योंकि मुझे एक ऐसा है कि मुझे किसी की चाय पसंद नहीं आती है। और हमारी माँ को भी अब मेरी चाय की आदत पड़ गई, तो मुझे तो राधे की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे राधे की नहीं, हर किसी की भी बहुत कम होती है कि मैं किसी की चाय मुझे पसंद आती है। रोटी सब्जी कैसी भी हो मैं सब खा लेती हूँ, लेकिन मेरा चाय मुझे मेरी ही अच्छी लगती है। तो माँ बोली तू तेरी चूल्हा पर बना ले, फिर मेन में काटेगी। और माँ की भी ऐसे तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर है ना माँ मुझे अदरक और वो सब दे रही है। और फिर मैं चूल्हे के ऊपर चाय बनाऊंगी। दोनों बात करते जा रहे हैं और है ना राधे खड़ी है और चाय बनाएंगे अब चूल्हे के ऊपर। दूध ताज़ा निकाल के लाएँ, ये हमारे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हम लोग ताज़ा दूध की चाय ज़रूर से पीते हैं। फिर ये हो गया रविवार की क्लिप है। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। अब मैं चूल्हे के लिए लगा लूँगी। तो जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मन से शुद्ध और तन से शुद्ध दोनों शुद्ध चाहिए। तो फिर इसके बाद मैं नहा धो के आई हूँ, तो फिर आज मुझे ज़्यादा धोना पूछना हो जाता है। तो ये मैंने चूल्हे की राख निकाल लिया, चूल्हा के लिए लगाऊंगी, क्योंकि मुझे चूल्हे के ऊपर खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और चूल्हे का खाना खाने में भी अच्छा रहता है और शरीर के लिए भी नुकसान नहीं करता है। और फिर बैठे बैठे बना लेती हूँ, और अब ठंड भी है तो उतना अच्छा भी लगता है। तो ये मैं आज चावल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं चूल्हे के ऊपर ये कुकर के ऊपर मिट्टी लगा के छोड़ दूँगी। चूल्हा की मैंने लेव लगा लिया है। और जो कढ़ी बनाऊंगी नई देगची है उसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी। तो ये एक तो 2 फ़ायदा हो जाएगा, एक तो ये काला नहीं होएगा, दूसरा जब इसको मांजेंगे तो बहुत ही सुंदर निकल के आता है एकदम से। अब इसको मैं धूप में रख दूँगी। ये देखिए वो कुकर को मैं धूप में रख दी हूँ। राधे बर्तन इकट्ठा कर रही है। अब बराबर की जब बेटी हो जाती है तो वो काम में बहुत ज़्यादा सहारा दे देती है। और ये मेरी राधे भी बहुत ही ज़्यादा, अब रविवार है ना इसलिए। और ये देगचा बेगचा क्योंकि बड़े बर्तन है, राधे से मंजते नहीं है। हमारे ब्राह्मणों के है ये, और हाँ ब्राह्मणों के नहीं, सबको ही रखना चाहिए घर में ये सब। अब मैं चूल्हे के ऊपर चाय बनाऊंगी मेरी। आजकल मैं और माँ दोनों चूल्हे के ऊपर, दूसरी जो चाय हमारी होती है वो चूल्हे के ऊपर ही बनाते हैं। तो चूल्हे की चाय एकदम पीने में बहुत अच्छी लगती है और ऐसे नुकसान तो कठे रही है खड़ी गई है। देखो पानी गिरते हुए पूरी मिलावट है, पूरा साफ साफ सबूत है मिलावट मिलावट। ये फिर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं कुछ अलग तरीके से कढ़ी बनाऊंगी, और कढ़ी और चावल बनाऊंगी, पुलाव है। तो
मैंने चूल्हे के ऊपर मैंने चूल्हे पे चाय बनाई थी, अब मैं चाय भी पीती जा रही हूँ। अब हम लोग ऐसे पल्ला से पकड़ के चाय पीते हैं, किसे बोलते हैं कि जूठा हाथ हो जाएगा है। तो ये एक तरफ मैं पहले प्याज डाल के तो कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन चावल में कोई लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे गोपाला के भोग भी लगाना। 2-3 दिन से ऐसे भोग वगैरह अच्छे से लग नहीं रहा था, क्योंकि आज मेरा चौथा दिन हो गया है, इसलिए पूजा पाठ तो नहीं करना था, लेकिन मैं खाना बनाऊंगी मेरे और गोपाला के सबके लिए अच्छे से, इसलिए मैंने चूल्हे पे लगा दिया और सारी रसोई को साफ़ कर दिया और चूल्हे के आगे भी साफ़ कर दिया। ऐसे बोलते हैं कि तन साफ रहेगा ना तभी मन साफ हो सकता है, कि आप बोल दो तन तो गंदा और मन साफ, ये हो नहीं सकता, दोनों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये प्रकृति का नियम है और ये इसको हमें निभाना पड़ता है। इसलिए मैंने आज पुलाव बनाऊंगी, ये मेरी तैयारी हो गई है। पहले मैंने दूध चढ़ा दिया गरम एक तरफ, और चूल्हे के ऊपर बैठे बैठे बहुत अच्छे से काम हो जाता है। ये मेरे कढ़ी का घोल है, दही को घोल लिया मैंने। आज दही से ही कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज हमने छाछ नहीं भिगोई थी, इसलिए दही को भिगो लिया है। और फिर ये मैं इसमें मिर्च मसाला, जो हमारे बेसिक मसाले हैं, वो सब डाल के ही कढ़ी बनाऊँगी। और ये इसमें आलू को जो मैंने बंधार लिए थे, ये आलू छोकूंगी। अब मेरे दूध गर्म हो गया, दूध मैंने उतार दिया। देगची के मैंने मिट्टी लगा ली थी। देगची में कढ़ी बनाने से बहुत अच्छा लगता है, कढ़ाई में भी कढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन देगची में से छोटा मुंह रहता है ना, तो बाहर निकलती नहीं, और मध्य मध्य आंच पे खूब अच्छी सीजती है। ये सरसों का तेल डाल दिया, इसमें थोड़ी सी मेथी और ये अदरक और लहसुन मैं हमेशा कच्चा ही डालती हूँ, इसमें छोंक में नहीं डालती हूँ। और ये मैंने छोंक चढ़ा दिया है। लहसुन को मैंने कूट के, हींग और लहसुन मैं इस घोल में डाल लेती हूँ, और फिर ऊपर से भी डालती हूँ, लेकिन मैं इसमें लहसुन डाल लेती हूँ तो खाने में इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। ये आज मैं बनाऊँगी आलू की कढ़ी, पकौड़ी वगैरह की नहीं बनाऊँगी, आलू की कढ़ी बनाऊँगी। खाने में इतनी अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा। आज मुझे मेरा पुराना याद आ गया, जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी जब रविवार होता तो कढ़ी चावल बनाती, या छोला चावल कढ़ी चावल, यही होता था पहले। अब तो स्पेशल हो जाता है कुछ बहुत अच्छा अब। और जब हमारे टाइम में या सभी के टाइम में यही होता होगा, चावल ही स्पेशल थे। ये मैंने कसूरी मेथी छोंक में डाल दी है, मेथी जीरा राई हींग ये सब छोंक में डाल के, प्याज लहसुन हरी मिर्च, और फिर ये मैं थोड़ा सा पानी डाल के आलू को सिजाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में जब आलू डाल देते हैं ना तो थोड़ा लेट सीजता है, इसलिए पहले थोड़ा हल्का सा इसको 80% सिजा लूँगी आलू को, और फिर मैं कढ़ी का घोल डालूँगी। और कढ़ी को खूब धीमी धीमी आंच पे सिजा के मैंने नीचे उतार लिया। अब मैं बनाऊँगी चावल। आज मैं सोयाबीन के चावल बनाऊंगी नमकीन, क्योंकि इसके पापा तो हमारे मंदिर में, जहाँ मेरे इसके पापा जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम है, तो वो तो आए नहीं, बोले दिन में नहीं आऊँगा। और जब वो आते हैं तो हमें रोटी बनानी रहती, तो मेरे माँ की और राधे 3 जन थे, तो हमने अपने लिए नमकीन चावल बनाई। ये पीली सरसों राई है, तीनों का छोंक दे के जीरा का, और इसमें नागौरी मेथी डालूंगी छोंक में ही, और फिर मेरा आलू टमाटर हरी मिर्च, बस यही डाल के छोंकूंगी। और इसमें मैं जो सोयाबीन है उसको मैंने भिगो लिया है। ये देखिए, अब ये मैं इसमें जीरा राई टमाटर ये हींग सब डाल के और इसको छोंक दिया है चावल को, और एक सीटी लगवाऊंगी। ये सोयाबीन मैंने भिगो रखे थे। अब जब मेरी आंच फुल है एकदम से तेज़, और इस तेज़ आंच के ऊपर मैंने सोयाबीन नागौरी मेथी, और फिर इनको अच्छे से मिलाऊंगी, खूब बढ़िया तरीके से भूंज लूँगी। भूंजने से सोयाबीन खाने में बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने नमक डाल के और इनको फिर अच्छे से भूजा, फिर मिर्च मसाला डाल, और चावल मैंने धो चुकी हूँ, और ये आलू डाल के चावल डाल दूँगी इसके अंदर। कुछ अच्छे से अलग से कुछ नहीं डाले, लेकिन चावल की खुशबू है ना, आँच की बहुत अलग से हो जाती है, मतलब चूल्हे की कोई बात ही है। और मुझे तो चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो बैठे बैठे सारा काम हो जाता है, और इसकी खुशबू खाने में अलग हो जाती है। आप कोई विशेष ऐसा ज़रूरत नहीं होती है कि और चाय तो आप क्या बोलेंगे, चूल्हे की अगर पी लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन शहर वाले बेचारे कहाँ से चूल्हा लाए, तो उसका भी एक देसी जुगाड़ है, जो हांडी होती है ना, उसमें अगर चाय बना के पिए ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब मेरा खाना बन के एकदम तैयार हो गया है। ये हम तीनों की मैं प्लेट जचाऊँगी,
राधे तो कढ़ी के साथ चावल नहीं खाएगी, माँ खाएगी कढ़ी के साथ, राधे खाएगी दही के साथ, और मैं तो कढ़ी और दही सब लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाने में कोई नखरा नहीं है, जो भी जैसा भी मिलता है मैं खा लेती हूँ। लेकिन मुझे तो थोड़ा नखरा मेरा चाय के लिए ही होता है कि मुझे हर किसी की चाय जचती नहीं है। ये देखिए अब मेरा चावल एकदम खुले खुले बन के तैयार हुए हैं। चावल का भी मेज़रमेंट है, अगर 1 कटोरी चावल है तो आप 2 कटोरी पानी डालिए और एकदम खुले खुले बिल्कुल बनेंगे। ये भी मेरा कोई बासमती चावल नहीं है, जो हमसे सिंपल डेली जो चावल खाते हैं वही चावल है। और ये देखिए राधे को सोयाबीन का ज़्यादा शौक है, माँ सोयाबीन खाती नहीं है। ये हमारी स्पेशल थाली है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चूल्हा लूना घी है, एकदम देसी स्टाइल खाना तैयार हो गया है और मैं राधे खा रहे हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।